बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। इस क्लास 9th सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस और सोशल साइंस का पोर्शन पॉलिटिकल साइंस हमने लिया है डिस्कशन के लिए। एक्चुअली हमने स्कूल में हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स क्लियर किए थे, दैट इज़ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो उस 2 चैप्टरों को हमने एक्चुअली स्कूल लाइव क्लासेस में कंप्लीट किया था। तो आज हम सोशल साइंस का एक पोर्शन फॉर डिस्कशन ले रहे हैं जो कि है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जो कि है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें जैसे कि पढ़ना है कि हम डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, डेमोक्रेसी की टाइप्स क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या फ़र्क है, और मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जैसे टॉपिक्स सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि हम डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी एक मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डेमोक्रेसी जैसे हम जानते हैं कि एक तरह की गवर्नमेंट है। अब देखिए, सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझने से पहले हमें ये समझना है कि कितनी तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली आज हम वही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कितनी तरह की गवर्नमेंट्स होती है, जिनमें डेमोक्रेसी भी एक तरह की गवर्नमेंट है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी किस्म की गवर्नमेंट होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कितनी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है। तो जैसा हमने यहाँ पर सब टॉपिक भी लिया है फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कितनी तरह की गवर्नमेंट्स होती है। तो सबसे पहले मैंने आप यहाँ पर लिया है कि एक गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट तो बहुत तरह की होती है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ ऐसी तरह की गवर्नमेंट्स ली हैं जो हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस गवर्नमेंट में क्या क्या होता है और किस तरह की कौन सी गवर्नमेंट होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट होती है। अब जानते हैं कि ऑटोक्रेसी में क्या होता है और किस तरह की गवर्नमेंट होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है और लिखा भी है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ ए कंप्लीट पावर। क्या होता है ऑटोक्रेसी? जहाँ पर ऑटोक्रेसी हो, जहाँ पर इस तरह की गवर्नमेंट हो, वहाँ पर क्या होता है कि एक शख्स पूरे मुल्क में कंट्रोल करके उस मुल्क पे रूल करता है। तो आपने ऑटोक्रेसी को एक दूसरे नाम से ज़्यादा सुना होगा जो कि है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के नाम से आपने ऑटोक्रेसी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट को ज़्यादा सुना होगा। जैसा कि आपको पता ही है या आप जानते होंगे कि किस तरीके से एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में इसी तरह की गवर्नमेंट कायम की थी, मतलब कि डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी हम उसको कहेंगे कि उन्होंने वहां पर कायम की थी। इस तरह की गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक शख्स जो होता है, एक शख्स पूरे देश पे रूल करता है, जो वो कहता है वो कानून होता है। मतलब कि एक शख्स के रिवॉल्व राउंड पूरी कंट्री चलती है और पूरे कंट्री को राज करता है और वो कंट्रोल करके उस कंट्री पे रूल करता है। तो इसको हम उर्दू में तानाशाही के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको एक तंत्र के नाम से जाना जाता है। सो आई होप आपने समझा होगा कि ऑटोक्रेसी हम किसको कहते हैं। मैं एक बार और समझा दूं कि ऑटोक्रेसी हम उस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पर एक शख्स पूरे मुल्क को कंट्रोल करके उस पर रूल करता है और वहां पर अपनी बादशाहत, या हम कह सकते हैं अपना रूल, वो जो भी उसको लगता है कि वो बोलता है वो कानून बन जाता है, और मतलब कि पूरे देश पे वो, पूरे मुल्क पे वो रूल करता है, जिस तरीके से एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में किया था। तो अगर हम आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये देखें कि ऑटोक्रेसी की एग्जाम्पल कहाँ पर आज हमें मिलती है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि जहाँ नॉर्थ कोरिया जो है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर जिस तरीके से रूलर जो है कंट्री का, किस तरीके से उन्होंने पूरे देश पे कंट्रोल करके अपना रूल वहाँ पर कायम किया है। तो नॉर्थ कोरिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फॉर द ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज ओलिगारिकी। अब देखिए ओलिगारिकी
किस तरह की गवर्नमेंट को कहते हैं। जहां यहाँ पर मैंने लिखा है, इट्स ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर्स रेस्ट्स विद ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। तो ओलिगार्की इस तरह की गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पर एक रूलर हो और उसके साथ उसके दो चार सलाहकार पूरे देश पे कंट्रोल करते हो। मतलब कि पूरे देश को दो या तीन या चार बंदे चला रहे हो। तो अगर हम आज मॉडर्न वर्ल्ड में या आजकल की दुनिया में देखें कि ओलिगार्की किस देश में पाई जाती है, किस देश में ओलिगार्की टाइप ऑफ द गवर्नमेंट पाई जाती है, तो चाइना का एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि चाइना में ओलिगार्की टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम जिस तरीके से देखते हैं कि वहाँ का रूलर जो है उन्होंने अपने साथ 5 या 10 भी हम कह सकते हैं बंदों को मिलाकर वो वहाँ की सरकार चलाते हैं। तो उस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ओलिगार्की, जहाँ पर एक रूलर हो और उसके साथ उसके 8-10 बंदे हों, या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मतलब कि 10 भी हो सकते हैं, वो पूरा कंट्रोल कर सकें और पूरे अफेयर्स कंट्री के चलाते हैं। तो उस तरह की गवर्नमेंट को हम ओलिगार्की टाइप ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर ली है, दैट इज मोनार्की। अब देखिए मोनार्की किस तरह की गवर्नमेंट को कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है, इट्स ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रूल बाय किंग और क्वीन। जहाँ एक मोनार्की, जैसे कि मोनार्क, आप वर्ड समझिए कि मोनार्क राजा होता है। मोनार्की मीन्स जहाँ पर राजा का रूल हो, जहाँ पर एक राजा हो और उसकी वो अपने किंगडम पे या उसने उसका एम्पायर जो हो उस पे फुल वो टोटली कंट्रोल करता हो और उस पे रूल करता हो। अब मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में डायनास्टिक रूल होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि किंग अगर मरता है या किंग किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर उसका बेटा ही रूलर बनता है। तो इस तरह की जहाँ पर राजा रूल करता हो और राजा मरे तो उसका बेटा वहाँ पर राजा बने, तो उस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक के रिलेटेड है और जो हमारा टॉपिक भी आज है, दैट इज़ डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी के बारे में अगर मुझे लगता है कि आप सब जानते होंगे कि डेमोक्रेसी हम किसको कहते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है और हर एक कंट्री जो है मॉडर्न वर्ल्ड में वो अपने आप को कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री साबित करने में दिस दौड़ में लगे हैं कि हर कोई कंट्री आजकल चाहती है कि वो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट को अपनाएं। तो डेमोक्रेसी हम किसको कहते हैं, डेमोक्रेसी जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। यहाँ पर इस गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि उनका रूलर कौन होगा। मतलब कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर क्या होता है कि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव रूलर को चुनते हैं और अपने मर्जी से वो उस बंदे को उस कंट्री का रूलर बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसा कि आजकल आप हर एक मुल्क में या अपने देश की आप बात करें तो हमारा इंडिया जो है दैट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री। और हम अपने देश में कैसे देखते हैं कि हमारे देश में क्या है कि डेमोक्रेसी कायम है। और डेमोक्रेसी, जैसा मैंने आपको बोला कि डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या हम कह सकते हैं लीडर्स चुनते हैं, खुद ही अपने वोट्स के जरिए, इलेक्शन के द्वारा। अब देखिए डेमोक्रेसी की दो तरह की होती है। डेमोक्रेसी के टाइप्स अगर हम देखें, ये दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। जैसे कि एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिनको हम दिस प्योर डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। अब जैसे जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस तरह की डेमोक्रेसी को कहते हैं जहां पर क्या होता है, दिस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इस तरह की डेमोक्रेसी जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कायम हो, तो वहां पर क्या होता है कि लोग
जब वहाँ पर कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी लॉ बनता है तो लोग डायरेक्टली उस दिस डिसीजन मेकिंग में, उस पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू देयर वोट्स। तो एक तरह का रेफरेंडम होता है कि जब कोई भी डिसीजन लेना होता है, बड़ा डिसीजन देश के लिए, या कोई भी कानून बनाना होता है, तो लोगों को डायरेक्टली कहा जाता है कि आप वोट डालिए। तो फिर लोग ही डिसाइड करते हैं, मतलब कि जब जब किसी को ज़्यादा वोट आते हैं तो वो लॉ बन जाता है, और जब किसी को कम वोट आते हैं वो लॉ नहीं बनता। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें, स्विट्ज़रलैंड इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो क्या होता है, एक रेफरेंडम के ज़रिए, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली लोगों को पूछा जाता है, जब कोई कानून बनाया जाता है या कोई भी लॉ बनाया जाता है, तो लोगों को डायरेक्टली बोला जाता है कि आप वोट डालिए। तो फिर लोग ही डिसाइड करते हैं अपने वोट्स के ज़रिए क्या वो कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली थ्रू दियर दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल हम अपने देश में पाते हैं, और हमारे देश में इनडायरेक्ट ही डेमोक्रेसी है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं, कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इस तरह की डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर लोग पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते, बल्कि इसके बदले वहाँ पर जब कोई भी कानून बनता है या कोई भी पॉलिसी बनती है देश के लिए, तो वहाँ पर वही लोग वोट डालते हैं जिन लोगों को लोगों ने अपनी वोट्स के ज़रिए इलेक्ट किया होता है, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। आई होप आपने समझा होगा कि जो हमारा टॉपिक आज का था, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, आपने समझा होगा कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है। जैसे कि ऑटोक्रेसी हमने देखा, ओलिगार्की देखा, मोनार्की देखा, और डेमोक्रेसी देखा। तो आई होप आपने समझा होगा फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, या कोई भी आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, मतलब कि कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर देने का। थैंक यू वेरी मच।